को भी भेजना है, औकात नाप के भेज। मेरे बस का नहीं है, अपने बाप को भेज। गजब, एकदम मस्त, जबरदस्त, एकदम फाड़ू, एकदम बवाल चीज है। मतलब इसके बारे में जितना तारीफ करो उतना कम ही होगा। बात तो सही है। नहीं मतलब आप खुद सोचो कि इस तरह का फिल्म, अरे फिल्म छोड़ो, इस तरह का ट्रेलर भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले कभी देखा था? नहीं देखा होगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हर चीज़ एकदम परफेक्ट तरीका से किया गया है। स्टोरी, एक्शन, डायरेक्शन, लाइटिंग, फाइटिंग, एक्टिंग, है ना, या फिर कलर ग्रेडिंग, यहाँ तक कि डायलॉग डिलीवरी भी एकदम शानदार तरीके से किया गया है। अगर हम एक बार शुरू हो गए तो बीच में इंटरवल नहीं करते। और हाँ, वो कौन बोल रहा था कि खेसारी लाल यादव को डायलॉग बोलने नहीं आता है? इस ट्रेलर में टोटल 4 डायलॉग दिखाया गया है, यानी कि 4 डायलॉग को हम लोग को सुनाया गया है, जिसमें से 3 डायलॉग खुद अकेले खेसारी लाल यादव का है और तीनों का तीनों डायलॉग एकदम शानदार है और परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात कि जिस एक्शन और इमोशन के साथ खेसारी लाल इन तीनों डायलॉग को बोले हैं, उस तरह से किसी अदर एक्टर को बोलने में उसका पिछवाड़ा फिर से फट के फलूदा हो जाएगा। वो अपना मन के राजा हो सकेले, बट जंगल के राजा हम हैं और हमेशा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेलर का जो लेंथ है, वो लंबाई है, वो बहुत ही छोटा रखा गया है। और मतलब ये चीज़ बहुत बढ़िया किया गया है और छोटा और शानदार है। ये नहीं कि मतलब किसी अदर फिल्म के तरह, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के और भी बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं जिसका क्या होता है कि ट्रेलर मतलब 4-4 मिनट का छोड़ दिया जाता है, कोई का 5 मिनट का। मतलब फिल्म का जो पूरा कहानी होता है वो ट्रेलर में ही घुसेड़ दिया जाता है। अब इससे होता क्या है कि पब्लिक को फिल्म देखने का मन ही नहीं करता। जब पूरा कहानी मालूम चल ही जाएगा तो काहे के लिए फिल्म देखेगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ में, इस फिल्म में उस बात को खास ध्यान रखा गया है। ट्रेलर का एकदम लंबाई बहुत छोटा है और जो भी कहानी दिखाया गया है वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। आप किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब क्या होगा, है ना। हर चीज़ एकदम नया और यूनिक है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो चीज़ टीजर में दिखाया गया था उसमें से एक सीन भी या फिर एक चीज़ भी इस ट्रेलर में नहीं डाला गया है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि पब्लिक को बोरिंग नहीं लगेगा। मतलब आप जब भी इस ट्रेलर को देखने के लिए बैठोगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि इस सीन को हम पहले देख लिए हैं या फिर इस चीज़ को हम पहले से जान रहे हैं। मतलब हर चीज़ शानदार तरीके से नया और यूनिक किया गया है। मतलब टीजर वाला चीज़ ट्रेलर में घुसेड़ा नहीं गया है। और इस चीज़ से ये होगा कि आप मतलब ट्रेलर के साथ पूरा तरीके से बंधे रहोगे और आपका एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा डांस फिल्म को देखने के लिए बढ़ जाएगा। गाना के बारे में अगर हम बात करें तो इस ट्रेलर में सिर्फ एक गाना को दिखाया गया है। ये नहीं कि 5 से 6 गाना को घुसेड़ दिया गया है और हर एक सीन के बाद एक गाना सुनने के लिए, देखने के लिए मिल रहा है, जिस चीज़ से मतलब फालतू चीज़ मतलब फीलिंग नहीं हो रहा है। मतलब ये बहुत बढ़िया चीज़ किया गया। और ऐसे इस फिल्म में जो भी जितना भी गाना हो, लेकिन इस ट्रेलर में एक ही गाना को दिखाया गया है और एक गाना को हम लोग को पहले ही मतलब दे दिया गया है, सुनने के लिए छोड़ दिया गया था। तो ये चीज़ भी बहुत बढ़िया तरीका से किया गया है, शानदार तरीका से किया गया है। और अगर हम एक्शन के बारे में बात करें तो एक्शन वाला जो फाइट सीन है वो भी बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ है, नया चीज़ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ऐसा एक्शन, ऐसा फाइट आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्मों में पहले आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से। मतलब ये चीज़ भी नया है और शानदार तरीका से किया गया है, जिसको देखने के बाद लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज के मतलब डेट में लोग एक्शन सीन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के फिल्म हो। तो इस चीज़ में भी भर भर के डाला गया और बहुत ही शानदार परफेक्ट तरीका से किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव का फिल्म हो और उसमें कॉमेडी ना हो तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। इस फिल्म में कॉमेडी भी भर भर के है, लेकिन वो अलग बात है कि दिखाया नहीं गया है, ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है। कॉमेडी भी है, मतलब हल्का फुल्का उसका झलक हम लोग को दिखाया जा रहा है। देखा, भले ही हम प्यार केहू और से करेंगे पर शादी तो तोहरे से करें। हमरा के क्या करेंगे? और कलर ग्रेडिंग के बारे में अगर बात करें तो कलर ग्रेडिंग भी बहुत ही शानदार है। मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा केवल टीजर में कलर ग्रेडिंग दिखा दिए और फिल्म में पूरा मतलब फिर वही है, नहीं, तो ऐसा नहीं किया गया। कलर ग्रेडिंग पे भी बहुत अच्छा खासा ध्यान रखा गया, बहुत ही शानदार तरीका से काम किया गया है। देखने के बाद आपको फील होगा कि हाँ, हम कुछ अलग लेवल का फिल्म देख रहे हैं। और इस फिल्म को ये नहीं है कि किसी एक रूम में जा करके या फिर किसी एक होटल में जा करके शूट कर लिया गया हो, ऐसा नहीं है। इस फिल्म को प्रॉपर एक कहानी के बारे में एक गांव की कहानी इसमें दर्शाया गया है ना। और वो भी गांव में हर लोकेशन पे हर मतलब कहानी के अनुरूप इस फिल्म को फिल्माया गया है, जो कि बहुत ही काफ़ी इसमें मेहनत लगा होगा, बहुत ही शानदार तरीका से किया गया है। और यही चीज़ इस फिल्म को एकदम बढ़िया और झकास बनाता है। तो ये तो हो गई बात कि फिल्म को किस तरह से शूट और एडिट किया गया है, किस तरह से मेहनत इसमें किया गया है। अब हम
हम बात कर लेते हैं कि इसका कहानी क्या है। तो देखिए, टीजर में तो देखने से ज़्यादा कुछ पता नहीं चला था, लेकिन ट्रेलर देखने से ये समझ में आ रहा है कि ये कहानी जो है एक प्रॉपर सांप और सपेरा के बीच है, जिसमें स्नेक बाइट, सांप के जहर के बारे में बताया जा रहा है। एक कहानी मतलब घूम रहा है, गांव के आसपास घूम रहा है, और इसमें खेसारी लाल यादव आपको एक सपेरा के रूप में नज़र आने वाले हैं, सपेरा का एक्टिंग करने वाले हैं, है ना। और गांव को बचाएंगे, इनके ऊपर गांव का सारा जिम्मेवारी होता है गांव को बचाने का। तो कहानी भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और सबसे बड़ी खास बात यह है कहानी का, ये जो कहानी है ये किसी बॉलीवुड फिल्म या फिर साउथ फिल्म से कॉपी नहीं किया गया। ये आप नहीं कह सकते, या फिर कोई भी नहीं कह सकता है कि इस फिल्म का जो कहानी है वो किसी दूसरे फिल्म से चुरा करके और उसको तोड़ मरोड़ करके डाला गया है। ऐसा बात नहीं है। ये कहानी जो है एकदम यूनिक है, नया है और एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। इस कहानी पे या फिर इस चीज़ पे कभी भी किसी भी इंडस्ट्री का फिल्म पहले नहीं बना है, और यही चीज़ है कि इस फिल्म को एकदम शानदार, जानदार और फाड़ू बना रहा है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखने के लिए लोगों को हॉल तक रुख करना चाहिए, और जो भी इसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनका हौसला हम लोग को मिल करके बुलंद करना चाहिए। इस फिल्म के जो भी पात्र हैं, खेसारी लाल यादव हों या फिर जो एक्ट्रेस हों या फिर जो कोई भी हों या फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब हो, तो उन सबको तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ही शानदार और जानदार तरीक़ा से बनाया गया है। लेकिन इसके जो डायरेक्टर हैं धीरज ठाकुर, उनको हम बधाई तो देंगे ही देंगे, लेकिन बाद में देंगे। पहले सोच रहे हैं कि उनको 100 तोपों का सलामी दे देते हैं। क्या हुई? क्या है कि इस फिल्म को एकदम टिपिकल सिनेमा से हट करके एकदम अलग कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। लेकिन खैर कहिए कि हमारे पास 100 तोप है नहीं, तो 100 तोप है नहीं तो ही बधाई दे देते हैं। बाद में 100 तोप आएगा तो फिर बधाई 100 तोप से सलामी देंगे। कोई सेंस है इस बात की? देखिए, मजाक से हट करके अगर बात करें तो इस फिल्म का जो भी कहानी है, फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं से कोई चीज़ मतलब कमी निकालने का चीज़ है ही नहीं। मतलब अगर कोई कमी निकाल ही देता है तो अलग बात हो, क्योंकि हर किसी का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। मेरा नज़रिया अलग है, किसी और का नज़रिया अलग होगा, या फिर अगर कुछ हल्का फुल्का कमी भी है तो उसको हम लोग को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अथक प्रयास किया गया है, बहुत ज़्यादा इसमें। और सबसे बात है कि इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो 4 प्रोड्यूसर हैं, है ना। मतलब एक प्रोड्यूसर के बस की बात नहीं था, तो इसमें पैसा भी खूब फूका गया है। तो इस चीज़ों का भी हम लोग को ध्यान रखना है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट हम लोग को करना है। प्रमोट करने से होगा कि फिल्म अगर सुपर डुपर हिट हो गया तो हमारे जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर एक्टर हैं वो और भी इस तरह का फिल्म बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा इंडस्ट्री का दिशा और दशा दोनों सुधरने वाला है ना। तो बाकी कुछ भी हो, मेरे हिसाब से या फिर मेरे नज़रिए से ये फिल्म बहुत ही परफेक्ट है, शानदार है। आप परिवार के साथ देखो या फिर अकेले देखो, कहीं से भी किसी भी तरह से देख सकते हो। लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग, जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो फिल्म को सिनेमा हॉल तक जा कर के ही देखें तो बढ़िया रहेगा। बाकी ट्रेलर के बारे में अगर बात करें तो जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस पर ये ट्रेलर है वो मूवी वाले सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है 7 नंबर पे। और व्यूज़ के बारे में बात करें तो लगभग 3 लाख व्यूज़ क्रॉस होने वाला है, और व्यूज़ इस पे मतलब बहुत फाड़ के आएगा। और ट्रेंडिंग सेक्शन में और भी अपना आगे जमाएगा पैर, है ना। जैसे कैसे इसका टीजर पहले घुसा था ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में, फिर जा करके 3 नंबर पे जा करके अड़ गया था और बहुत दिन तक ट्रेंड किया, तो उसी तरह से अभी 7 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो ये मतलब मैं गारंटी हूँ कि ये ट्रेलर 1 नंबर पर ट्रेंड करेगा। हो सकता है कि मेन सेक्शन में ही ट्रेंड करने लगे। खैर, आप लोग इस ट्रेलर को अगर देख लिए हैं तो इसके बारे में आप लोगों की राय क्या है, विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मजा आया। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन वो माना ही नहीं जाएगा। बाकी मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।